आप सबने जो पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने थोड़ा सा आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आइसोमर होता क्या है कि हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट होगा लेकिन फॉर्मूला सेम होगा। जैसे कि आपका ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, fructose भी होता है C6H12O6, but you can see glucose has the structure of aldehyde group, but in case of fructose, same formula, but they are having, here you can see one ketonic group but here one aldehyde group, ठीक है। तो दोनों का क्या हो जाता है कि एक का aldehyde दूसरा ketonic group होता है, that's why दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला सेम है बट द अरेंजमेंट एक्चुअल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। तो दैट इज द आइसोमर, ठीक है। ये हम लोगों ने आइसोमर के बारे में जाना था, ठीक है। सो दिस वन इज द आइसोमरिज्म। नाउ वी विल गो फॉर द आइसोमरिज्म शोन बाय द केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा आइसोमरिज्म शो करता है, वी विल गो फॉर दैट। अच्छा, फंडामेंटली जो चीज हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था बस उसी को ही पढ़ेंगे। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि आइसोमरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। आइसोमरिज्म क्या है तो मैंने बता दिया कि केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट एक्चुअल अरेंजमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला सेम होता है बट देयर अरेंजमेंट इज एक्चुअली डिफरेंट। तो वहां पर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आइसोमरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड द सेकेंड वन इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर, ठीक है, आइसोमरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्ट्रक्चरल, अनदर वन इज, हाँ सॉरी, अनदर वन इज स्टेरियो ले जाओ, ठीक है। स्टेरियो के बाद हम फंक्शनल एंड ऑप्टिकल को आएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल, अनदर वन इज स्टेरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लिंकेज आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, salvation isomerism, and stereoisomerism is divided into two types: geometrical and optical, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखो, जो ऑर्गेनिक में हम लोगों ने जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर पढ़ा था, चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, मेटामोरिज्म, वो सब हम लोगों ने जो पढ़ा था ऑर्गेनिक में, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द इनऑर्गेनिक आइसोमरिज्म, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा अलग तरह का, मतलब बेस वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि फॉर्मूला सेम रहेगा बट द अरेंजमेंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। बेस और जो कंसेप्ट है आइसोमरिज्म का वो सेम है कि फॉर्मूला सेम रहेगा, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा बट द अरेंजमेंट विल बी डिफरेंट। बट वहां पर हम लोगों ने जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, मेटामोरिज्म, फिर आपका जो टोटोमोरिज्म पढ़ा था, ठीक है, वो सबसे ये वाला अलग है कुछ, ठीक है। एंड स्टेरियो आइसोमरिज्म
is divided into two parts, that is geometrical and optical isomerism. Clear? First we will go for linkage isomerism. I already, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था, अगर आपको याद होगा, एम्बिडेंटेड लिगैंड के केस में, ठीक है, वहां पर अगर आपको याद होगा, एम्बिडेंटेड लिगैंड के केस में मैंने आपको बताया था कि एम्बिडेंटेड लिगैंड गिव्स राइज टू द लिंकेज आइसोमरिज्म. वहां पर मैंने आपको बताया था एम्बिडेंटेड लिगैंड गिव्स राइज टू द लिंकेज आइसोमरिज्म. मतलब कैसा होता है लिंकेज आइसोमरिज्म, देखो. सर आपण म्यूट रे अछंत. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि सियानाइड ग्रुप अगर चाहे तो यहां से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और अगर चाहे यहां से इलेक्ट्रॉन दे सकता है. सियानाइड ग्रुप अगर चाहे तो इधर से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर चाहे तो नाइट्रोजन से दे सकता है. तो अगर Cn से देगा तो होगा सियानाइड, अगर नाइट्रोजन से देगा तो मैंने आपको बताया था that will be isocyanide. सो फाइनली देखो, ये जो सियानाइड एंड आइसोसियानाइड, सियानो ग्रुप एंड आइसोसियानो ग्रुप, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम होगा. दोनों को अगर हम लेंगे तो केमिकल फॉर्मूला विल बी सेम, बट द डिफरेंस इज यहाँ पर सियानाइड में से कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन आइसोसियानाइड में से नाइट्रोजन इज प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन हियर. आइसोसियानाइड में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है. तो ये हो गया आप लोगों का लिंकेज आइसोमरिज्म. एंड मैंने वहां पर समझाने के टाइम भी बताया था कि एम्बिडेंटेड लिगैंड गिव्स राइज टू लिंकेज आइसोमरिज्म. ये गया लिंकेज आइसोमरिज्म के बारे में. नाउ वी विल गो फॉर द कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म. नाउ वी विल गो फॉर द कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म. What is actually coordination isomerism? You can see, मैं एक लिगैंड ऐसे ले जाता हूं, मैंने एक लिगैंड ऐसा ले गया, ठीक है, मतलब एक ऐसा केमिकल कंपाउंड लिया, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया जिसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है. हमने एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसीडर किया जिसमें कैटायन इज आल्सो कॉम्प्लेक्स आयन, एनायन इज आल्सो कॉम्प्लेक्स आयन, और इसका नेमिंग भी मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, यहाँ पर कैटायनिक भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है. कैटायन भी कॉम्प्लेक्स, एनायन भी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो आप देख सकते हो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगैंड कौन है, सियानो ग्रुप. एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगैंड कौन है, अमाइनो ग्रुप. कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगैंड है सियानो ग्रुप, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगैंड है अमाइन ग्रुप. अगर मैंने उसको उल्टा थोड़ा सा कर लिया, मतलब ये लिगैंड को इधर, ये लिगैंड को इधर, बस लिगैंड को इधर उधर कर लिया, मतलब
कोऑर्डिनेशन आयन के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन आयन के अंदर या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैंने लिगैंड का अरेंजमेंट क्या कर लिया, चेंज कर लिया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन आयन के अंदर मैंने लिगैंड का अरेंजमेंट को चेंज कर लिया। मतलब जो कैटायन में लिगैंड था उसको आनायन को भेज दिया, जो आनायन में लिगैंड था उसको कैटायन में मैंने डाल दिया। दिस वन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमोरिज्म। इसी को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमोरिज्म। क्लियर? आयोनाइजेशन आइसोमोरिज्म, ठीक है। तो आयोनाइजेशन आइसोमोरिज्म में होता क्या है, देखो देखो या इन दोनों में देखो, या फिर इन दोनों में, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि दोनों में, इन दोनों में देखो कार्बन नंबर सेम, आयरन नंबर सेम, ऑक्सीजन नंबर सेम, हाइड्रोजन, एवरी एलिमेंट नंबर इज सेम। यहां पर ईच एलिमेंट का नंबर क्या है, सेम। दोनों आइसोमर हुए। लेकिन आप देख सकते हो, अगर मैं इसको आयोनाइज करूं तो, अगर मैं इसको आयोनाइज करूं तो FeCN3+1 OH-1 होगा। अगर मैं इसको आयोनाइज करूं तो यू कैन सी, दोनों पूरा फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला पूरा सेम है, लेकिन इस केस में आयोनाइज करने से OH- आयन निकल रहा है, इस केस में आयोनाइज करने से Cn- आयन निकल रहा है। यहां पर देखो SO4-2, यहां पर देखो Cl-1 निकलेगा। कभी SO4-2 निकल रहा है तो कभी Cl- निकलेगा। फॉर्मूला सेम है, बट जो आना चाहिए उसके जगह पर कोई और आ जाता है, जो आना चाहिए उसके जगह पर कोई और आ जाता है। आयन मतलब सेम फॉर्मूला है, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आयन्स ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। सेम सब्सटेंस produces different ions, that is known as आयोनाइजेशन आइसोमोरिज्म। इन दोनों को हम बोलेंगे एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमोरिज्म, इन दोनों को हम बोलेंगे एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमोरिज्म। क्लियर? लास्ट पार्ट, हाइड्रेशन आइसोमोरिज्म। सर सैल्वेशन और हाइड्रेशन एक ही है? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये समझ में आया तो सबको? सॉल्वेंट आइसोमोरिज्म और हाइड्रेट आइसोमोरिज्म, और हाइड्रेशन आइसोमोरिज्म और सल्वेशन आइसोमोरिज्म।
देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन हो रहा है हर जगह पर, इन दोनों के अंदर FeH2O होल 6 Cl3 FeH2 होल 5 Cl। तो यहां पर देखो दोनों में सेम हाइड्रोजन, सेम ऑक्सीजन, सेम क्लोरीन, सब सेम आयरन, सब है सेम, बट यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 वाटर थे, यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो सॉरी 5 वाटर है डॉट H2 सॉरी यहां पर देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 वाटर और एक वाटर बाहर है, उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए यूज हो रहा है। यू मस्ट नो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो बाहर ऐसे डॉटेड करके लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। छोड़ो, दैट इज नॉट आवर कंसर्न सब्जेक्ट। तो यहाँ पर 5 वाटर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, यहाँ पर 6 वाटर है, दोनों का सेम केमिकल फॉर्मूला है, तो दोनों को क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमोरिज्म। और अगर वाटर के जगह पर कोई और सॉल्वेंट होता, ठीक है, या मतलब इथानॉइड, ठीक है, वो सब वगैरह, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, वो सब वगैरह अगर होता तो ऑब्वियसली वहां पर उसको कंसिडर करते, लेकिन आपका तो वैसे वाटर ही आएगा। तो वाटर, number of water molecule inside the coordination sphere and outside the coordination sphere varies, thus this one is known as हाइड्रेट आइसोमोरिज्म और सॉल्वेट आइसोमोरिज्म। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमोरिज्म के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमोरिज्म के बारे में। अभी हम आएंगे एक इंपॉर्टेंट पोर्शन को, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमोरिज्म। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो फाइनली जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने स्टेरियो आइसोमोरिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमोरिज्म में एक चीज पढ़ा था, सीस एंड ट्रांस। आई थिंक वो स्कूल में शायद होगा भी। सीस एंड ट्रांस आइसोमोरिज्म क्या हम कैसे डिसाइड करते थे? सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, सीस आइसोमोरिज्म। अगर ये इधर हो जाता तो हो जाता क्या? ट्रांस आइसोमोरिज्म, मतलब सेम ग्रुप ऑन द ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट ग्रुप ऑन द सेम साइड, ये हो जाता आपका क्या? ट्रांस आइसोमोरिज्म। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे डिसाइड करना है कि सीस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। देखो, लेट इट बी। अच्छा, मैं यहां पर एक छोटा सा चीज बताऊंगा। देखो, अभी तक तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूं। जब आप लोगों का ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने निकाला, ठीक है, जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला तो उसमें आपने देखा होगा किसी का 4 हो रहा था, किसी का 6 हो रहा था। whenever the coordination number is 4, whenever the coordination number is 4, उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। आप सबने फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग का एक VSEPR थ्योरी जो था, फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग का VSEPR थ्योरी था, उसमें आप सबने पढ़ा होगा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का शेप कैसा होगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का शेप कैसा होगा, वो आप सबने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। अगर नहीं पढ़ा है मुझसे सुन लो। वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर से हम नहीं निकालते थे, वहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से हम निकालते थे। ठीक है, वहां पर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से निकालते थे।
लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर हम कैसे निकालेंगे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालेंगे, ठीक है। वहां पर हम कैसे निकाल रहे थे ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से निकाल रहे थे, सॉरी वहां पर हम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से निकाल रहे थे, यहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालेंगे कि कैसे किसका स्ट्रक्चर होगा। पहले देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रह रहा है तो वो होगा इधर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। बस ये याद रखो थोड़ा सा। अगर 6 होगा, that will be only one is possible, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, 4 होगा तो इट कैन बी टेट्राहेड्रल और इट कैन बी स्क्वायर प्लानर। तो अभी हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज आप अभी के लिए याद रखो कि जब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा तभी जाके आइसोमरिज्म शो कर पाएगा, जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तब वो आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग अभी के लिए याद रखो। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैन नॉट रिप्रेजेंट द आइसोमरिज्म और कैन नॉट रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ओनली द स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर कैन एग्जिबिट द ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। वो बाद में हम पढ़ेंगे। आप फिर पूछोगे कि सर टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर कैसे पता चलेगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल एक तो हमने पढ़ लिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शोन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शोन बाय योर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। देखो मैं एक चीज ले जाता हूं, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले जाता हूं, ये है एक दूसरा, ये तो आपको देख के पता चलोगे अरे यार सर ये तो केमिकल फॉर्मूला भी सेम है और उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी सेम होना चाहिए। सर इसका केमिकल फॉर्मूला भी सेम है तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। ना 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 ना, देखो और मोर रेलिवेंटली सेम ही रहेगा। ये कुछ ऐसा है उसका अरेंजमेंट। ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट अरेंजमेंट इज क्वाइट डिफरेंट टाइप। आप यहां पर देख सकते हो कि सेम टाइप ऑफ ग्रुप आर अरेंज्ड इन द सेम साइड, सेम टाइप ऑफ ग्रुप आर अरेंज्ड इन द सेम साइड, सेम टाइप ऑफ ग्रुप आर अरेंज्ड इन द सेम साइड, सेम टाइप ऑफ ग्रुप आर अरेंज्ड इन द सेम साइड। अभी अभी अपन आपको समझाया था कि अगर सेम टाइप ऑफ ग्रुप सेम साइड में अरेंज हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीस आइसोमर। उसको हम क्या बोलते हैं, सीस आइसोमर बोलते हैं। सेम टाइप ऑफ ग्रुप अगर सेम साइड में अरेंज हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीस बोलते हैं। अगर यहां पर देखो ऑपोजिट, यहां पर देखो ऑपोजिट टाइप ऑफ ग्रुप
are arranged in the same side. Opposite type of group are arranged in the same side. किसी भी एक जगह पर देख लो, हर जगह पर इधर ऐसे एक्सिस ड्रॉ करके देखो, इधर इधर अलग अलग ग्रुप, उधर उधर अलग अलग ग्रुप, ऐसे ड्रॉ करो, देखो ऊपर अलग ग्रुप, नीचे अलग ग्रुप, तो दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर. यू कैन ऑल्सो सी कि सेम ग्रुप के अंदर एंगल कितना है? 180 डिग्री. यहां पर देखो सेम ग्रुप के अंदर एंगल कितना है? अरे टोटल 360, टोटल हो गया 360, तो एक एंगल कितना होएगा? 90 डिग्री ना. अरे अगर टोटल 360 हुआ तो एक एंगल कितना होगा? 90 होगा. तो ये तो पूरा सेम के अंदर पूरा ऑपोजिटली प्लेस हुए हैं, दैट इज 180 डिग्री एंगल. तो ट्रांस पोजीशन में 180 डिग्री में अरेंज होते हैं और सीस पोजीशन में 90 डिग्री में जनरली अरेंज होते हैं. ठीक है, अभी देखो, अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा कंपाउंड कंसीडर किया, जैसे कि माइंडफुली सुनो, ये एक चीज दिया हुआ है, मैं आपको दो चीज तीन चीज बता देता हूं. अभी जो मैंने अभी समझाया वो है कॉपी में, नोट में है. अभी जो मैं बताने वाला हूं, यू हैव टू राइट इट इन योर गोल्डन कॉपी. ठीक है, उसको आपको गोल्डन कॉपी में लिखना है. अच्छा, नाउ सी सती डाउट थिले कहबू, कोडी डाउट अछि. सी वन थिंग, सी सर ट्रांस तो गया, हाँ, अभी गोल्डन कॉपी में लिखना है. मैंने अच्छा, अभी जो कंपाउंड मैंने लिया था, सेंट्रल मेटल एटम किसको लिया था रे? कोई तो बोलो, सेंट्रल मेटल एटम किसको लिया था? प्लैटिनियम. प्लैटिनम. प्लैटिनियम. तो प्लैटिनम ये था, मतलब मेटल A2B2 कुछ इसी तरह था, MA2B2 टाइप कुछ था ऐसे. लेकिन अभी जो कंपाउंड मैंने लिया हुआ है वो क्या है? Ma2Bl टाइप. मतलब यहां पर दो बस अलग अलग लिगैंड थे, लेकिन यहां पर तीन अलग अलग लिगैंड है. ठीक है, अभी कौन, मैंने जो कंसेप्ट अभी बोला उसके अकॉर्डिंग कौन मुझे बता पाएगा कि दिस वन व्हिच वन विल बी सिस, व्हिच वन विल बी ट्रांस? कोई बता सकते हो? यहां पर सेम टाइप ऑफ ग्रुप आर अरेंज्ड इन द सेम साइड, सो सिस. सेम टाइप ऑफ ग्रुप आर अरेंज्ड इन द ऑपोजिट साइड, दैट इज ट्रांस. आपको सीस और ट्रांस जो देखना है, दैट मस्ट बी ऑन द बिहाफ ऑफ कि सेम टाइप ऑफ ग्रुप कौन से पोजीशन में रह रहे हैं. ठीक है, दैट मस्ट बी ऑन बिहाफ ऑफ सेम टाइप ऑफ ग्रुप कौन से पोजीशन में रह रहे हैं. ठीक है, नाउ और एक हायर लेवल को जाते हैं. अगर आपको चारों का चारों लिगैंड ही अलग अलग दिया गया होगा, अगर आप लोगों को चारों का चारों लिगैंड ही अलग दिया गया होगा, मतलब मेटल ABXL, अगर आप लोगों को चारों का चारों लिगैंड ही अलग दिया गया होगा तो कैसे करना है?
देखो चारों का चारों मैंने अलग अलग लिगेंड दिया हुआ है, ठीक है। जब 4 लिगेंड अलग अलग दिया गया होगा, आपको एक बेसिक कंसीडर करना है, ठीक है। आपको एक बेसिक कंसीडर करना है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा याद रखे होंगे, मैंने ई जेड आइसोमरिज्म बताया था, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर किसी को याद होगा तो मैंने एक बताया था ई जेड आइसोमरिज्म, ठीक है। तो उसमें क्या होता था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम एक प्रेफरेंस देते थे, मतलब प्रिफरेंशियल सीरीज में जो पहले मतलब सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो 2 एलिमेंट होंगे उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। मतलब हम सोचते थे कि उन दोनों सेम ग्रुप है। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ये चारों तरफ अलग अलग ग्रुप है, ये चारों तरफ अलग अलग ग्रुप है। देखो ये एनसीईआरटी में बस लाइन करके लिख लिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो चारों तरफ अलग अलग ग्रुप है। यहां पर आपको एक बेसिक लेना पड़ेगा, मतलब सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किन लोगों का है। एक्चुअली सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, उसके बाद सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है, ठीक है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, फिर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है ब्रोमीन। तो आपको देखना है, माइंडफुली सुनो, अगर 4 अलग अलग एलिमेंट हुए तो आपको क्या करना है, दोनों को रेफरेंस लेना है कि इन दोनों को एलिमेंट के कंपैरिजन में हमको देखना है। दैट इज, अगर जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, तो आयोडीन और ब्रोमीन का है, तो आप देख लोगे कि आयोडीन और ब्रोमीन, आप वी हैव कंसीडर्ड आयोडीन एंड ब्रोमीन एज आवर रेफरेंस एलिमेंट। आयोडीन एंड ब्रोमीन को हम लोगों ने अपना रेफरेंस एलिमेंट की तरह कंसीडर किया। तो आप लोगों को देखना है कि जो 2 रेफरेंस एलिमेंट को कंसीडर किए हुए हो, आप लोगों को देखना है कि जो 2 रेफरेंस एलिमेंट कंसीडर किए हुए हो, इट इज एट द सेम साइड और अपोजिट साइड। सेम साइड तो सीस, ये अगर इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, ट्रांस, ये हो जाएगा सीस। अगर ये इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। In this condition you can see, if we consider the basic of AB, अगर हम लोग ए बी को बेसिक लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आयोडीन और ब्रोमीन को लिया था बेसिक, उसी तरह यहाँ पर ए एंड बी दोनों को बेस लेते हैं, ठीक है। एठी हमें ए एंड बी ए दुटा को हमें बेस नबा माने आवर रेफरेंस पॉइंट नबा। तो ए एंड बी को रेफरेंस पॉइंट ने ले, देखो दोनों ए एंड बी आर इन द सेम साइड, ए एंड बी आर इन द सेम साइड, thus it will be cis. Here A and B in the same side, it will be cis. Here A and B are in the opposite side, trans। आया सबको समझ में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ओनली स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ही क्या कर सकता है, आपको कोऑर्डिनेशन सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, ना कि टेट्राहेड्रल, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ओनली स्क्वायर प्लानर शो कर सकता है क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नॉट द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। क्लियर। अभी हम आएंगे दूसरे चीज को, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में कैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमर सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है।
हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो तरह का होता है, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लानर. स्क्वायर प्लानर कैन शो द आइसोमोरिज्म, geometrical isomerism. Square planar can show the geometrical isomerism, whereas the tetrahedral structure cannot show the geometrical isomerism. Now we will go for the coordination number 6, that is your octahedral structure. Octahedral structure कैसे आप लोगों का geometrical isomerism show करता है उसको हम देखेंगे. देखो थोड़ा सा वेट करो. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमोरिज्म. मैंने जैसे कि अभी अभी आपको बताया कि 180 डिग्री एंगल में अगर होगा तो वो ट्रांसपोजिशन होगा, 90 डिग्री एंगल में अगर होगा तो सिस पोजिशन होगा. आई होप मैंने आपको अभी जो बताया था आपने दोनों को क्या किया था, गोल्डन कॉपी में लिखे हो. अच्छा make ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले जाए. ठीक है, मैं अभी अभी जो आपको रेफरेंस के बारे में बताया उसके बारे में मुझे थोड़ा सा याद दिलवाना, मैं आपको गोल्डन पॉइंट्स बता दूंगा. ठीक है, देखते हैं. अच्छा लिखो, उसके जो लास्ट का जो डायग्राम किए हो ना उसके नीचे एक पॉइंट लिखो, ये जो ये वाला लिखो गोल्डन कॉपी में. ठीक है, ये वाला इसका जो डायग्राम वगैरह किया हुआ है उसके नीचे जस्ट लिखो when all the ligands in square planar complex when all the ligands in square planar complex when all the ligands in square planar complex are different consider any two ligand. माइंडफुली सुनो, वहां पर मैंने जो रेफरेंस बोला था कि अब ज्यादा एटॉमिक साइज का जो ज्यादा एटॉमिक नंबर जिन लोगों का होता है उन लोगों का रेफरेंस हम लेते हैं. ठीक है, लेकिन जो आपका था क्या पर ऑर्गेनिक में ई एंड जेड में हम ज्यादा एटॉमिक जिन लोगों का था उसका ले रहे थे रेफरेंस. लेकिन यहाँ पर किसी को भी आप किसी दो को आप रेफरेंस ले सकते हो. ठीक है, यहाँ पर आप लोग कोई भी दो को रेफरेंस ले सकते हो. ठीक है, क्या लिखे, कंसिडर एनी टू लिगेंड्स एज रेफरेंस and two C's आपने देखा होगा कि दो C's and one trans isomer is possible. Those C's and one isomer is possible. Sir, how to repeat करिए. I in case of octahedron
ଲେଖିବା हाँ 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 एटा भी लिखियो एटा ना एटा लिखे दकन बट डायग्राम गोटा जो करबी तब करिवो हला तब ना अल्टीमेटली लिखिवो तो एक चीज देखो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अच्छा मैंने जैसे कि अभी अभी टेट्राहेड्रल में बताया था अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट में रहे मतलब 180 डिग्री में रहे तो दैट इज क्या हो जाएगा ट्रांस एक पॉइंट लिखो ट्रांस एंड जो सेम ग्रुप 90 डिग्री में रहे तो वो हो जाएगा सिस तो लिखते हैं ये एक पॉइंट लिख लो सेम ग्रुप with 90 degree between them cis same group with lunch ठीक है लिखो लिखो इसको लिखो ये इंसान को लिख के नीचे एक लाइन लिखो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स we should take the reference of that element which are present in less amount जो कम अमाउंट होगा उसको क्या करो आप लोग रेफरेंस में लेना है अपन बताएगा कैसे कहां पर क्यों तो बीच में ले लो पहले उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं सर एलिमेंट कौन लिखा है which are present in less amount मतलब जो कम प्रेजेंट होगा उसको आपको रेफरेंस में ले जाना है ठीक है सर वो छिचोरे दिखाई दे रहे हैं ये सच चिचोर में लिख दीजिए नहीं वो which अच्छा वो थोड़ा सा ची 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 चलो तो अभी यहां पर देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता कैसे सूर्यदीप बुझी पाचुता यस सर अच्छा देखो बीच में आपका है कोबाल्ट ये सेंटर में है कोबाल्ट चारों तरफ एक 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 NH3 ग्रुप ठीक है चारों तरफ एक 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 NH3 ग्रुप ऊपर एक क्लोरीन ऐसे और देखो ऊपर एक क्लोरीन ऐसे ये कोबाल्ट से जैसे ऊपर क्लोरीन निकला हुआ है उसी तरह नीचे भी क्या होगा टेबल के नीचे भी दूसरा क्लोरीन होगा ठीक है टेबल के नीचे भी दूसरा क्लोरीन होगा आई होप आप सबको स्ट्रक्चर समझ में आया कैसे है आया सबको समझ में स्ट्रक्चर सर ये ऑक्टाहेड्रल में जाएगा ये ऑक्टाहेड्रल है ठीक है पर 60 हो गया कहाँ 7 हो गया 4 4 ऊपर कोबाल्ट के एक नीचे हाँ 6 हुआ ना नीचे एक 6 सर फिर ऑक्टाहेड्रल में जाएगा नहीं ऑक्टा का मतलब नहीं होता है कि 8
ऑक्टा का मतलब होता है, देखो ये जो हेड्रॉन होता है ना, ये जो हेड्रॉन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स, ठीक है, कितना प्लेन वो बनाएगा, ठीक है, उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। देखो एक प्लेन, एक दो प्लेन, तीन चार, फिर नीचे चार, 8 प्लेन होगा, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल होता है प्लेन के बेसिस में, ऐसे बॉन्ड के सर बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन करेंगे। हाँ आप देखो यहां से अगर मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लूं प्लेट, ठीक है, आ रहा है ना समझ में? यस सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक प्लेट ड्रॉ कर लूं, मतलब यस सर, ऑक्टाहेड्रल। ऐसे प्लेन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अगर मैं यस सर, यस। प्लेन ड्रॉ कर दूं तो ऊपर 4 नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ऑक्टाहेड्रल होता है उसका सिमेट्री। तो देखो ये प्लेन से ऊपर क्लोरीन एक, नीचे क्लोरीन एक, चलो अच्छा ऊपर जो क्लोरीन है और नीचे, अच्छा स्वाति तो बुझी पारनु, देखो तो ये जो क्लोरीन है, ठीक है, हर तरफ क्लोरीन 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 क्लोरीन। अच्छा मुझे बताओ सूर्यदीप, ऊपर मुझे नीचे ना। हाँ सूर्यदीप मुझे बताना कि ये जो ऊपर क्लोरीन है और नीचे जो क्लोरीन होगा उन दोनों के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180। गुड। इधर जो अमोनिया है और इधर जो अमोनिया है, ये ब्लैक ये ब्लू, उसमें बॉन्ड एंगल 180। ये येलो ये ब्लू में बॉन्ड एंगल 90। गुड। दैट इज टोटल 360 बाय 4 कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। चलो सो फाइनली ये ऊपर और नीचे ये चारों एक प्लेन के ऊपर, अच्छा अभी मुझे बताओ ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा? मंदाकिनी मत एटा कहलू एक क्लोरीन और एक क्लोरीन भीतर बॉन्ड एंगल 90। जानी पड़लू तो कोठी रहूच एक्चुअली यस एक सर। क्लोरीन टा प्लेन ऊपर हैला, प्लेन ऊपर आ गोटे ऊपर। अच्छा सेम ग्रुप on opposite side or 180 degree, obviously trans, same group on 90 degree, that is cis। मैंने अभी जो बोला वो सबको समझ में आया तो? अच्छा एक चीज देखो, सामल मुझे पूछेगा कि सर आपने क्लोरीन को बोल दिया ठीक है 180 है ट्रांस से, सर यहाँ पर अमोनिया तो 90 डिग्री में है। आपने बोला कि सेम सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड में ट्रांस में है, सर लेकिन ये दोनों तो सेम सेम है, ये भी तो 90 डिग्री में है, ये सेम सेम 180 में है, आपने बोल दिया ट्रांस है, लेकिन यहाँ पर तो सेम सेम 90 में है, तो ये तो सीस होना चाहिए। ना 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 ना, यहाँ पर क्या बोला है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वी शुड टेक द रेफरेंस ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, और इसको थोड़ा सा दैट लिगेंड ले लो, ठीक है, एलिमेंट के जगह पर इसको बेटर है लिगेंड बोलना, ठीक है। तो आपको जो कम है उसको देखना है, वो अगर सेम साइड में है ट्रांस, सॉरी वो अगर 180 में है ट्रांस, तो अगर 90 में है क्या हो जाएगा? सिस।
इसका मैं और एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। बस चेक द पोजीशन ऑफ क्लोरीन। मंदाकिनी, मुझे बता ये सीस होगा या ट्रांस होगा? सीस। गुड, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन 90 डिग्री में। सोनी मुझे बताओ। ट्रांस। ट्रांस होगा। क्लियर? तो सर आपने तो बता दिया जो कम होगा उसको लेंगे। इसको लिख लेना गोल्डन कॉपी में ये डायग्राम, ठीक है? ये नोट में होगा नहीं, इसको लिख लेना। ये दो ऊपर वाला, ये नीचे तो होगा, अगर चाहते हो उसको कर लो, ठीक है, कोई बात। सर आपने तो बोला कि जो कम होगा उसको ठीक है आप सीस ट्रांस ले लोगे। अरे सर अगर सेम सेम हुआ तो, अगर सेम सेम हुआ तो क्या करेंगे? सेम सेम के लिए हमको एक स्पेशल आइसोमोरिज्म पकड़ना है। वहां पर सीस और ट्रांस को नहीं देखना है, वहां पर एक दूसरा आइसोमोरिज्म को कंसिडर करना है, दैट इज फेशियल एंड मेरिडियोनल। फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमोरिज्म, दैट इज फैक्मर आइसोमोरिज्म। मतलब सर अगर कुछ ऐसा हुआ तो, MA3B3 अगर शो हुआ तो, अगर MA3B3 अगर शो हुआ तो सर किसको लेंगे हम? किसको हम कंसिडर करेंगे क्या रेफरेंस? तीनों दोनों तो पूरा सेम सेम क्वांटिटी है। यहाँ पर सीस और ट्रांस नहीं शो करेगा, यहाँ पर फेशियल एंड मेरिडोनियल, फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमरिज्म शो होगा। कैसे देखो ना, MBA A A B B, देखो ये तीनों एक साइड देख सकते हो, ये तीनों क्या हुए हैं? और ये तीनों भी, ये है फैक और फेशियल। यहां पर देखो ऐसा कुछ थोबड़ा बना पाओगे? यहां पर देखो ये ए का थोबड़ा, ये बी का थोबड़ा, ए का थोबड़ा, बी का थोबड़ा, दैट इज फेशियल। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा, दैट इज मेरिडियोनल, दैट इज फैक्मर आइसोमोरिज्म। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द फैक्मर आइसोमोरिज्म। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको पूरा गोल्डन में लिखना।
कौन सा वाला शो करेगा? रश्मि, कौन सा वाला शो करेगा? फैक्टमर आइसोमरिज्म? सर पहला वाला। पहला वाला, क्योंकि दिस वन इज, अरे रश्मि ना होगी तू, MA3B3, ठीक है। अच्छा तू टेक्स्ट करो, ओके। सो दिस वन, ये है ना MA3B3 टाइप, ठीक है। तो दिस वन विल शो द फैक्टमर आइसोमरिज्म।